हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आशा करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे बहुत अपने जी जान से कर रहे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे संविधान का सोर्स। जो हमारे संविधान में हमने अलग अलग देशों से सोर्स लिए हैं, जैसे कि अब सबसे बड़ा पार्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद जैसे ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया है, आयरलैंड से क्या लिया है, कनाडा से क्या लिया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस ऐसा समझ लो कि क्या बोलते हैं उसे, कि वो हर पेपर में काम आएंगे तुम्हारे। और तुम्हें बढ़िया लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा एसएससी से लेकर यूपीएससी, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, हर जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। पहले हम देख लेते हैं सोर्स और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चंस। तो पहले हम बात करते हैं सोर्स की, कि हमने कौन कौन से जो हमारे संविधान का सोर्स। संविधान का स्रोत, इंग्लिश में सोर्स। ठीक है जी। तो हम बात करते हैं पहले स्रोत की। ये होगी अपनी मेन हेडिंग। ठीक है जी। चलो अच्छा, अब हम देख लेते हैं सबसे पहले भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्टली संविधान का पार्ट इससे लिया गया है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम से हमने क्या क्या लिया है। तो हमने लिया है सबसे पहले संघीय तंत्र। क्या लिया है? नंबर 1 संघीय तंत्र। संघीय तंत्र सबसे पहले हमने लिया है संघीय तंत्र। ठीक है। उसके बाद हमने लिया है राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद लिया है हमने न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका हमने लिया है न्यायपालिका। अब हमारा बचा लोक सेवा आयोग। जो हमारे लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग और अपना यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग। ठीक है। और हमने लिया है आपातकालीन उपबंध। और क्या लिया है हमने? आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन यानी कि जो हमारे इमरजेंसी की प्रोविजन है वो आपातकालीन उपबंध। ठीक है जी। और लिया है हमने प्रशासनिक विवरण व प्रशासनिक विवरण, अपना प्रशासनिक विवरण। इतनी चीजें हमने ली हैं अपना भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है जी। संघीय तंत्र, राज्यपाल कार्यकाल, न्यायपालिका और राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। मोटा माटी ये बेसिक चीज़ें। इनके अंदर फिर दुनिया भर की चीज़ें हैं। संघीय तंत्र जैसे जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे काम कर रही है, और राज्यपाल की चीज़ें, हमारी जो वो है जुडिशरी का सिस्टम है, हमारा जो लोक सेवा आयोग जो सेंटर पे अपना संघ लोक सेवा आयोग, बाकी जो राज्य लोक सेवा आयोग, इमरजेंसी के प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें। अच्छा, अब हम दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरे नंबर में ब्रिटेन का संविधान। अब बात होगी ब्रिटेन का संविधान।
ब्रिटेन का संविधान। अच्छा, अब देखो ब्रिटेन के संविधान से तो चीज़ें लेनी थी, क्योंकि ब्रिटेन के हम गुलाम थे और हमें 1947 में आज़ादी मिली। तो जाहिर सी बात है जो हम पे उनका रूल चल रहा था वो ब्रिटेन के संविधान के थ्रू चल रहा था, और पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि ब्रिटेन में तो भाई वो था, लोकतंत्र था, तो वहाँ के हिसाब से चल रहा था। और हमारे जो सारे मतलब हम डेमोक्रेसी से यूज टू थे। तो ब्रिटेन के संविधान से तो सबसे ज़्यादा चीज़ें आई हैं, क्योंकि वो हम पे शासन कर रहे थे और हमारे लोग भी फिर उसी चीज़ को देख रहे थे, चीज़ें सीख रहे थे। जो हम देखते हैं वही चीज़ें सीखते हैं बेसिकली। तो अब बात करते हैं हम इसकी कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो भाई सबसे पहले तो हमने लिया है संसदीय शासन। संसदीय शासन, ठीक है जी। संसदीय शासन हो गया अपना। फिर आ गया विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ठीक है जी। विधि का शासन हो गया अपना, रूल ऑफ लॉ, संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री शासन और अपना विधि का शासन। अब अपना आ गया विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, अपनी विधायी प्रक्रिया। अच्छा, विधायी प्रक्रिया के बाद अपना आ गया एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। मंत्रिमंडल प्रणाली, मतलब जो गवर्नमेंट के जो अपने मिनिस्टर्स पोर्टफोलियो, तो मंत्रिमंडल, अपना मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली। परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख। अब अपना आ गया संसदीय विशेषाधिकार, जो पार्लियामेंट्री स्पेशल प्रोविजन है, जो स्पेशल अधिकार हैं। तो संसदीय अधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है जी। संसदीय विशेषाधिकार हो गए अपने। और आ गया अपना द्विसदनवाद, यानी कि जो अपना लोकसभा राज्यसभा है, तो ये अपना हो गया द्विसदनवाद, द्विसदन, अपना द्विसदनवाद, ठीक है जी। यानी कि जो ब्रिटेन के संविधान से हमने ये चीज़ें ली हैं कि संसदीय शासन लिया है, विधि का शासन लिया है, विधायी प्रक्रिया ली है, एकल नागरिकता ली है, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख की मतलब सर्वोपरि सारी चीज़ें, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ठीक है जी। इतना हमने लिया है ब्रिटेन से। अब आ जाओ नंबर 3 पे। नंबर 3 हमने संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से हमने क्या क्या लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है वो देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। अच्छा जी, इनसे क्या क्या लिया है भाई। मूल अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को अपने अमेरिकन संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार हो गए अपने। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो अपनी जुडिशरी है उसकी स्वतंत्रता, तो न्यायपालिका की अपनी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी। अब आ जाओ न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, यानी कि अब जैसे अपने यहाँ होता है कि कभी कभी कोई सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई केस में अपना ऐलान दे दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही बाद में अपने जजमेंट को पलट भी देती है।
तो ये अपना हो गया न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, पुनरावलोकन का सिद्धांत। तो अपना न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये चीज होगी। उपराष्ट्रपति का पद, इसके बाद हो गया अपना उपराष्ट्रपति का पद हो गया उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद। उच्चतम न्यायालय और उच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग इतनी चीजें लिए हमने अमेरिकन संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से। क्या क्या? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अपनी न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है जी, ये चीज़ें हो गई अपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से ये हो गई संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, अपना परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। और अपना जो भारत शासन अधिनियम है उससे हो गया संघीय तंत्र, राज्यपाल कार्यकाल मतलब राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विभाग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसमें। नेक्स्ट अपना ठीक है जी। अब अमेरिका के बाद अब हम आते हैं चौथे नंबर पे आयरलैंड का संविधान। क्या है? आयरलैंड का संविधान। अपना आयरलैंड का आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, ये चीज देख लेते हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत, जो हमारे डीपीएसपी हैं, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत। राज्य की नीति के निदेशक, राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत। ठीक है जी, राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, इसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति।
राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ये हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, जो इलेक्शन होगा अपना राष्ट्रपति का, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ठीक है जी। अब इसके बाद चलते हैं कनाडा के संविधान से। हमने क्या लिया है भाई? कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमने लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। मतलब जो हमारा केंद्र होगा वो स्ट्रांग होगा। जैसे यूएसए का केंद्र है, तो यूएसए का केंद्र क्या है कि सारे स्टेट से मिलकर बना है। हमारा केंद्र मजबूत होगा। स्टेट तो हमने कि अपने यहाँ रूल करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए कि आसान रहे, मतलब पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसलिए छोटे छोटे हिस्सों में, बाकी जो हमारा एक देश है वो स्ट्रांग है। तो यानी कि हमारा जो केंद्र है वो स्ट्रांग रहेगा। तो सशक्त केंद्र अपना सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है जी, पहली चीज। दूसरा लिया है हमने अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। दूसरा है अपना अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ठीक है जी। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। जो हमारी केंद्र सरकार होगी, तो केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। ठीक है, केंद्र द्वारा नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। नियुक्ति और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा, उच्चतम न्यायालय होगा, जो हमारा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। इतनी चीजें ली हैं हमने कनाडा के संविधान से। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा वो परामर्शी, यानी कि वो हमें परामर्श दे सकता है, सलाह दे सकता है और ये उसका निर्णय कर सकता है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ठीक है जी। अच्छा, जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट है,
वो अपने प्रेसिडेंट को सलाह दे सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट उस सलाह को माने उसके लिए वो बाध्यकारी नहीं है, माने या ना माने उसकी मर्जी, पर सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह ले सकता है। ठीक है जी। चलो, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हमने समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है। मतलब हम अपना ट्रेड कर सकते हैं, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता मतलब हमें अपना व्यापार ट्रेड करने का अधिकार होगा। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और मेन चीज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो कि राष्ट्रपति आहुत करते हैं, लेकिन जो हमारे स्पीकर साहब हैं, जो हमारे अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, वो उसे हेड करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, ये इतनी चीज़ें हो गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। मोस्टली हमने इनसे 2 चीज़ें ली हैं, 3 चीज़ें ली हैं, संयुक्त सूची अपनी, और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, और अपना ये। अब आ जाओ, जर्मनी के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? जर्मनी का संविधान, जर्मनी के संविधान से हमने लिया है मेन रूप से एक चीज, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आपात काल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, मूल अधिकारों का स्थगन, ये हमने लिया है जर्मनी के संविधान से। ठीक है जी, मूल अधिकारों का स्थगन। अब आ जाओ 8 नंबर पे। 8 नंबर पे जो मेन चीज है वो है सोवियत संघ, यानी कि यूएसएसआर, आज के टाइम का रसिया। सोवियत संघ, सोवियत संघ पूर्व का संविधान, यूएसएसआर। ठीक है जी, सोवियत संघ से हमने क्या क्या लिया? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे संविधान में बाद में जोड़ी गई। मूल कर्तव्य, और फंडामेंटल ड्यूटीज, और प्रस्तावना में न्याय, और जो हमारी प्रस्तावना है प्रियम्बल, और हमारी
प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, न्याय का आदर्श। तो यानी कि अब इसमें न्याय में क्या क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, राजनीतिक, ठीक है, का आदर्श। इतनी चीजें हो गई। अब आ जाओ फ्रांस का संविधान, कि फ्रांस से हमने क्या लिया है। फ्रांस, फ्रांस का संविधान, फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, गणतंत्रात्मक और जो हमारी प्रस्तावना है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, प्रस्तावना में समता, वो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व यानी कि भाईचारा, बंधुता के आदर्श, यानी कि आदर्श। इन सारी चीज़ों के मूल यानी कि गणतंत्रात्मक, रिपब्लिक और अपनी जो मेन प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, उसमें स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, समता, इक्वलिटी, बंधुता, भाईचारा के आदर्श गुण होने चाहिए। अब बची दो चीज़ें, दक्षिण अफ्रीका का संविधान और जापान का संविधान। तो इन चीज़ों को और देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान और अब आ जाओ 10 नंबर, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्य के आदर्शों, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया और संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है जी, ये चीज़ें हमारी ली गई हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्या क्या, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो आज के समय में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है वो। ठीक है जी। जापान का संविधान, जापान से क्या लिया है हमने, जापान का संविधान।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, रूल ऑफ लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है जी, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो बेसिकली हमने अपने संविधान में इतनी चीज़ें ली हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने संविधान को इन लोगों के संविधान से कॉपी कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जैसे हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और हमारा संविधान बनते बनते 1950-49 तक हो गया। तो अब इसका सीन ये है कि अब जैसे हमसे पहले इन लोगों के संविधान बन गए थे, हमने ब्रिटेन के संविधान से चीज़ें सीख ली, मतलब कि अच्छा इसमें ये चीज़ अच्छी है, हम अपने देश में ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं, अफ्रीका के संविधान से हम ये चीज़ यूटिलाइज कर सकते हैं, जापान के संविधान से हम ये ले सकते हैं। इस प्रकार से हमने चीज़ें ली हैं, ना कि हमने संविधान अपना ही बनाया है, पर और लोगों से सीख के और लोगों की चीज़ें देख के। अब हमने ये पूरे सोर्स के बारे में काम कर लिया है कि सारे सोर्स हमने देख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इनसे लगाते हैं क्वेश्चन कि भाई अब हमने ये चीज़ पढ़ तो ली, अब हमें इसके क्वेश्चन करने हैं। तो चलो एक बार हम पहले फटाफट इसका रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं शुरू से। तो हम सबसे पहले फटाफट एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हम करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। संविधान का सोर्स, तो जो भारत शासन अधिनियम है उससे हमने लिया संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। जो हमने ब्रिटेन के संविधान से चीज़ें ली, अब देखो ब्रिटेन के संविधान से ज़्यादा इसलिए भी ली क्योंकि हम तो यूज टू थे, हमारे ब्रिटेन का कब्जा चल रहा था, ब्रिटेन के संविधान से ही हमारा देश रन हो रहा था। तो वो लोग जैसे रूल बना रहे थे और हम उनकी प्रक्रिया से यूज टू थे। संविधान, संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, मतलब जो अपनी द्वै सदन है हमारे, लोकसभा राज्यसभा, इस टाइप से। हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए, फंडामेंटल राइट्स, न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये चीज़ हो गई। अब आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। अच्छा, जो हम नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में 12 सदस्य जो अलग अलग अपने विशेष फील्ड से होते हैं, जैसे कि कला से होते हैं, साइंस से होते हैं, साहित्य से होते हैं और अपने अपने फील्ड में विशेष अधिकार वाले लोग। कनाडा के संविधान से हमने लिया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र, यानी कि जो हमारा केंद्र होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा, ना कि हमारे स्टेट्स, यानी कि केंद्र के पास ज़्यादा पावर होगी और हमारे स्टेट्स को केंद्र से अलग होने की भी आज़ादी नहीं है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, जो केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों, जैसे हमारे यहाँ केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने राज्यपाल नियुक्त करती है राज्य में की नियुक्ति, और उच्चतम न्यायालय का और जो उच्चतम न्यायालय है उसका परामर्शी न्याय निर्णय, मतलब हमारा जो उच्चतम न्यायालय है वो निर्णय दे सकता है अगर उससे सलाह ली जाएगी तो। जैसे कि हमारी प्रेसिडेंट मैडम या प्रेसिडेंट सर जो भी हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए वो बाध्यकारी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जो हमारे यहाँ आपातकाल के समय हो जाता और आर्टिकल 91 और 21 को छोड़कर। सोवियत संघ, यूएसएसआर के संविधान से हमने लिया है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। प्रस्तावना में हमने 3 शब्द जोड़े, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का न्याय का आदर्श। और हमने फ्रांस के संविधान से लिया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, यानी कि फ्रीडम और अपनी समता, इक्वलिटी और बंधुता, भाईचारा, आदर्श। अच्छा जी,
अब हमने करा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन का प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान के संविधान से हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि रूल ऑफ लॉ की प्रक्रिया सारी। तो अब ये हो गया। अब हम इसके बाद करते हैं क्वेश्चंस। आप बने रहिए हमारे साथ।